All right, we have Saud Shakil, player of the match for the post-match press conference. I request everyone that we'll be taking one question each from every journalist. If you want to ask a question, please raise your hand. And when you are recognized, only then ask a question. And because we want to take maximum questions, if a question has been asked, please don't ask it again. We'll start from you, sir. You ball well, but batting is still a bit of concern. Your openers not clicking, and lower middle order also not playing well. I think it's not like that. The wicket was not easy to bat on earlier in the match. So that's why we lost some early wickets. It's all about team effort. I think when the upper order batsman doesn't get runs, so it's our duty to score runs. So that's how things happens. सौद भाई अगर बता पाएँ कि आपको कब पता लगा था कि आप आज खेल रहे हैं और ये नॉक कितना इम्पोर्टेंट है आपके स्टार्ट ऑफ द ओडीआई करियर? मुझे थोड़ा पहले से ही पता था कि मैं मैच खेल रहा हूँ. जिस तरह मैं प्रैक्टिस मैच खेला था, वार्म अप मैच खेला था, काफ़ी अच्छी उसमें भी बैटिंग रही थी, तो मुझे आइडिया था कि मैं ये मैच खेलूँगा. और दूसरा सवाल क्या किया था आपने? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल मेरा अर्ली स्टार्ट है कैरियर का. जिस तरह मेरी टेस्ट मैच में अच्छी कारकर्दगी रही, तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं वनडे क्रिकेट में भी इसी तरह परफॉर्म करूँगा. और काफ़ी अब मुझे अपनी परफॉर्मेंस से खुशी है. तो भाई पहली जीत आलमी कप की, तो ये बहुत बड़ी जीत है आपके लिए, क्योंकि मोरल काफ़ी हद तक आप लोगों का बढ़ेगा. लेकिन आपका प्रॉब्लम चल रहा है ओपनिंग में. हमने वार्म अप मैचेस में भी देखा और आज के मुकाबले में हमने देखा कि 38 पे एक स्टेज पे आपके 3 खिलाड़ी आउट थे. बाद में आपकी और रिजवान की पार्टनरशिप मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट आज के मुकाबले के लिए रही 120 रन की. क्या ये बहुत बड़ा कंसर्न आपके लिए नहीं है कि ओपनिंग आपकी क्लिक नहीं हो पा रही है? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बड़ी कंसर्न की बात है, क्योंकि अभी बिल्कुल टूर्नामेंट का स्टार्ट है और हम हैदराबाद में खेल रहे हैं, जहाँ सबको पता है कि अर्ली ऑन पिच में हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो बॉल रुक के आता है, उसमें विकेट खोने के चांस होते हैं. तो मैं समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई कंसर्न की बात है. अगर हम हमेशा सारे मैचों में हमने पहले बैटिंग भी किया है, तो ये हमारे लिए एक वो था कि हमारे दिन में हमारी बारी आ रही है. तो मैं समझता हूँ जैसे अगर रात में बारी आती है तो एक अलग सिनेरियो होगा. तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज़्यादा कंसर्न की बात है ये. सौद भाई, जब 38 for 3 थे आप और रिजवान साथ आए, तो उस पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि क्या बातचीत चल रही थी आपके और रिजवान के बीच में? बिकॉज ये देखने को मिला कि रिजवान थोड़े से अग्रेसिव हो गए थे, आपका थोड़ा नर्वी स्टार्ट रहा था. तो क्या बातें हो रही थी, कोई गोल्स आपने सेट किए थे उस पूरे पार्टनरशिप के बाद? देखिए बिल्कुल नर्व्स थे वहाँ पे, ज़रूर नर्व्स थे. लेकिन मैं वहाँ लकी रहा कि मुझे एक आध और बाउंड्री मिल गई वहाँ पे. तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इस तरह की बाउंड्रीज मिल जाएँ तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है. तो बस वही चीज़ थी. लेकिन मैं काफ़ी अपने माइंडसेट से क्लियर था कि मैंने अटैक ही करना है और पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है. रिजवान भाई का उस तरफ वहाँ पे रोल ये था कि वो थोड़ा सा लंबा जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे मेरा प्लान काफ़ी सिंपल था कि अगर मैंने कुछ बॉलर्स को भी फोकस किया हुआ था नीदरलैंड के, कि अगर ये आते हैं तो इन पे मुझे अगर मुझे ऊपर से भी मारना पड़ेगा तो मैं चांस लूँगा. और वही मैंने किया. अगर आप देखें मैंने अगर मुझे ऊपर से भी चांस लेना पड़ा, मैंने चांस लिया. तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपना पॉजिटिव रहूं और जो बॉलर्स को मैंने टारगेट किया हुआ उन पे अटैक करता रहूं. सौद भाई, आपको टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी सक्सेस आपने देखा है इन योर शॉर्ट करियर. कमिंग इनटू द लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट, क्या आपको लगा कि यू हैव टू प्रूव अ पॉइंट? एंड व्हेन यू केम इन, आप अगस्त तक यू वर प्रॉब्ली नॉट इन द मिक्स, बट यू केम इन बिफोर द अफगानिस्तान सीरीज, एशिया कप, एंड देन एक ईयर. सो जस्ट टॉक अस थ्रू दिस वन डे जर्नी. काफ़ी कुछ आपको सीखने को ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, बट टेल अस अबाउट हाउ यू हैड टू एडजस्ट टू दिस रोल. देखिए जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ना, तो मेरे ख्याल में वो सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, आप सबको पता है. तो अगर आप वहाँ परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है. फिर मैं जिस तरह मेरा टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ रहा है, मैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत हाई था. लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपनी वाइट बॉल क्रिकेट पे बहुत फोकस कर रहा था. मैं अपने गेम पे काफ़ी फोकस कर रहा था कि किस तरह मुझे नज़र आ रहा था कि मेरा जो नंबर्स बनते हैं वो पाकिस्तान टीम में वो 5-6 ही बन रहे हैं. तो क्योंकि बाबर आजम 3 पे खेलते हैं, रिजवान 4 पे खेलते हैं, तो मैंने उस हिसाब से अपना गेम थोड़ा डेवलप करने की कोशिश की और काफ़ी मेहनत की उसके लिए. यही चीज़ थी कि एक बंदा विजन बनाता है तो उस पर उसके हिसाब से अपना हार्ड वर्क करता है. तो मैंने भी यही कोशिश की. देखिए मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि मैं ज़्यादा वनडे क्रिकेट नहीं है, कोई इतनी वाइट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही पाकिस्तान में जिसमें मैं अपना पॉइंट प्रूव कर सकूं. लेकिन
मैं एट द सेम टाइम जब मैंने टेस्ट मैच क्रिकेट से लास्ट श्रीलंका वाली खेली तो वहीं पे मैंने ऐसा शो किया कि मैं रेडी हूँ वाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी, और उन्होंने फिर इसमें पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है कि उनको नज़र आ रहा था, उन्होंने फिर मुझे पिक किया, तो इन दी एंड सारी चीज़ें बेहतर रहीं। सौद भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द मैन ऑफ द Thank you. दोनों अगर हम पारियों की बात करें तो पिच कैसा था पहली पारी में जब आप बैटिंग कर रहे थे और जब बॉल कर रहे थे, तो स्पिनर्स को काफ़ी परचेज मिल रहा था ट्रैक से, तो थोड़ा सा बताइए। देखिए हम लोग तो पहली बारी इंडिया आए, इतना इंडिया खेलने का आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो आईपीएल देखा है, थोड़ा बहुत जो इंडिया में हैदराबाद में ख़ास तौर पे मैचेस देखे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ स्पिनर्स को थोड़ी बहुत अर्ली ऑन हेल्प मिलती है, और वो भी दोनों वही हुआ वार्म अप मैच में भी अगर आप देखें जो मैं खेला था तो, और इसमें भी देखें तो अर्ली ऑन जो शुरू के 20 ओवर होते हैं वो काफ़ी क्रूशल होते हैं। अगर आप उसमें विकेट खो देते हैं, जिस तरह हमने दोनों मैचों में खोया, तो आप बैकफुट पे चले जाते हैं, लेकिन दोनों बार ऐसा हुआ कि मैं वहाँ जाके मैं अटैक किया और मैं उसमें कामयाब हो गया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में शायद सिर्फ हैदराबाद ऐसा एरिया है इंडिया में, या आप थोड़ा चेन्नई ले लें जहाँ अर्ली ऑन 15-20 ओवर थोड़े से मुश्किल होते हैं बज़ाहिर, मेरे ख्याल में बाकी जगह बेहतर विकेट्स होती हैं। तो इसमें यही है कि आप कोशिश ये करें कि विकेट ना जाने दें, आप बाद में कवर कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे लेकिन हमने उसमें विकेट खोए, लेकिन ये कि अपना बाद में आपने कवर कर लिया उस चीज़ को। Congratulations, Saud bhai. Thank you, on the bhai. victory and the player of the match. During your partnership with Mohammad Rizwan, there was a point where Netherlands had just 3 fielders inside the circle. So, did you spot that, or did Rizwan spot it, and how did that go? Yeah, it was like when the bowler just start to run, and suddenly I thought that there is like four fielders inside a circle, but I wasn't sure. Honestly speaking, I wasn't sure that there are 4 fielders. So I just came down the track and chipped like 50-50 chance to just chip there. And as soon as I realized that I saw that there is four fielders inside, I got to the umpire and said that it should be a no ball. And they had 4 fielders inside the circle, so I was fortunate enough that I got a free hit and I capitalized it by hitting a 6. आप बता रहे थे नंबर 5 और 6 पे बैटिंग करने के लिए आपने अलग प्रेपरेशन की, उस पर आप थोड़ा डिटेल में दे सकते हो एग्जैक्टली क्या चेंजेस लाए आपने अपने प्रेपरेशन और प्रैक्टिस में फॉर दैट स्पेसिफिक रोल? देखिए मेरा ख्याल है कि मोर ऑफ अ माइंडसेट था, माइंडसेट काफ़ी चेंज किया है इसमें। देखें अगर मैं अपना पास देखूं, अगर मैं 2-3 साल पीछे जाऊं तो मैं इस तरह की बड़ी हिटिंग नहीं करता था, या मैं इतने ज़्यादा चांसेस नहीं लेता था, मैं थोड़ा सा ग्राउंड पे खेलना पसंद करता था। लेकिन अपना माइंडसेट पहले तो इस चीज़ से बनाया है कि आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपके नंबर्स कहाँ बन रहे हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए, ये रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्लेयर। तो उसके मुताबिक अपना गेम प्लान बनाया। इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया, कोशिश की है कि और सबसे मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि हम इंडिया आए हैं यहाँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए, यहाँ पिचें बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप यहाँ सेट हो जाएँ तो आप जो वैल्यू ऑफ शॉट्स आपको मिलती है, आपसे विद द लाइन लेके शॉट्स मार सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी ये चीज़ मेरे माइंड में है, और मैं कोशिश बस यही करता हूँ कि अपनी अच्छी शेप में रहूँ और अपने अच्छी टेक्निक को वो रखते हुए जो है ना शॉट्स खेलूँ, ज़्यादा हडी उड़ी नहीं मचाऊँ। लेकिन ये कि इसमें मैं कामयाब हो रहा हूँ अभी तक। थैंक्स सर, थैंक यू।